हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार का कुछ बड़ा ऐलान हो। वहीं पर सबसे पहले तो जान लीजिए कोरोना की वजह से अब डीजीसीए ने क्या नया नियम लागू किया है, ये सारी जानकारी जानेंगे। 500 रुपए जुर्माना लग रहा है, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी लगेगा। जी हाँ, अगर आपने मास्क नहीं पहना। एक एक करके जानकारी जानेंगे। वहीं पर यूपीपीसीएल में रिक्वायरमेंट है, यानी बिजली विभाग में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, 86,000 रुपए की तनख्वाह पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लें। वैसे जन्माष्टमी की छुट्टी कब है ये भी आपको बताएंगे, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जन्माष्टमी हॉलीडे आपको बता दें 18 या 19 अगस्त कब है यूपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सरकारी छुट्टी। तो आपको बता दें योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। इससे पहले योगी सरकार ने 18 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया था, लेकिन इसमें तुरंत बदलाव किया। अब बता दें पंचांग के आधार पर फैसला लिया गया है कि 19 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार इस साल 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर योगी सरकार की तरफ से सरकारी छुट्टी को लेकर आदेश जारी किया गया था। 18 अगस्त को छुट्टी रहेगी, लेकिन उसको टाल दिया गया, हटा दिया गया। अब 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश किया गया है। वहीं यूपीपीसीएल रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में निकली है भर्ती। 86,000 रुपए तक होगी कार्यकारी सहायक की सैलरी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो देर ना करें। सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह ताक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार की बिजली महकमे में भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कार्यकारी सहायक की 1033 पदों के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। इसमें आपको बता दें किसी भी विषय में स्नातक रखने वाले उम्मीदवारों को यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक भर्ती 2022 लिए आवेदन करने का सुनहरा मौका है। यानी आप स्नातक करे हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2022 से शुरू होगी। यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक भर्ती 2022 के बारे में पात्रता, वेतनमान, आवेदन कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको हम बता दें। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त को शुरू होगा और जो अंतिम तिथि है वो 12 सितंबर को रहेगी। 1033 पद है, जिसमें से 416 पद अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के लिए है, 278 ओबीसी एनसीएल के लिए है, 216 अनुसूचित जाति के लिए और 20 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 103 आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है। अनारक्षित श्रेणी में पदों पर दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीसीएल रिक्वायरमेंट का पात्रता मानदंड जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर में लगभग 30 शब्द प्रति मिनट। कार्यकारी सहायक पद के लिए शैक्षिक योग्यता आपको बता दे तो स्नातक है। इसके लिए दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। वहीं पर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए चयन प्रक्रिया होगी। टेस्ट 4 भाग में होंगे, जिसमें 180 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न, 180 प्रश्नों के कुल 180 अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 का निगेटिव अंकन भी किया गया है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है, तो आप जल्द अप्लाई जरूर करें। वही दोस्तों बात कर ले फ्री राशन की, तो फ्री राशन योजना जो है वो जुलाई के पहले चरण का राशन 25 अगस्त से मिलना शुरू होगा। ये जुलाई के पहले चरण का राशन है जो आपको मिलेगा। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इस बार अब चना तेल नमक का वितरण नहीं होगा। यानी जुलाई के पहले चरण में आपको जून का राशन के साथ तो चना तेल नमक के पैकेट दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद अब राशन वितरण में चना तेल नमक नहीं मिलेगा, केवल गेहूं चावल मिलेगा। अगर आप कोटेदार के पास जाएंगे 25 तारीख को फ्री राशन लेने के लिए, तो आपको उसका पैसा भी देना होगा। यानी 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं का पैसा और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल का पैसा देना होगा। योगी सरकार ने नियमित राशन में फ्री सेवा बंद कर दी है। वहीं मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम अवधि का लोन समय चुकाने के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट संवेशन स्कीम जारी रखा है। यानी जिन किसानों के 3 लाख रुपए तक शॉर्ट टर्म लोन है, उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। वहीं पर रोहिंग्याओं के लिए घर देने के हरदीप पुरी ने ट्वीट में घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्रालय ने दी है सफाई। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों के बाहर दिल्ली स्थित बक्करवाला इलाके के अपार्टमेंट ईडब्ल्यूएस फ्लैट पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाना है। वहीं भाजपा संसदीय बोर्ड से हटाए गए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। जी हां, भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया है। इसके अलावा कुछ और नामों को भी इसमें हटाया गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड में अब किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं रखा गया है। संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्यों को रखा गया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष के नेता जेपी नड्डा है और वही इसके अध्यक्ष भी रहेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी है, अमित शाह है, बीएस येदियुरप्पा है, सर्बानंद सोनोवाल है, के लक्ष्मण है, इकबाल सिंह लालापुरा है, सुधा यादव है, सत्यनारायण जटिया है। ये सभी इसके सदस्य होंगे। वहीं पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी इसका सदस्य बनाया गया है।
वहीं बेकाबू हुआ है कोरोना और डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ते कोरोना केसों के साथ ही डीजीसीए ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और विमान में मास्क पहनना जरूरी होगा। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में देश में 1 लाख से ज्यादा का केस आ चुका है और बेकाबू कोरोना की वजह से डीजीसीए ने यह बड़ा फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी मास्क को लेकर अनिवार्यता जारी की है और न लगाने वालों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। यही नियम पंजाब में लागू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी यह नियम जल्द लागू हो जाएगा। वही बात कर ले यूपी वेदर फोरकास्ट की, तो जी हां, चिलचिलाती धूप में बढ़ेगी गर्मी। अगले 48 घंटे तक बारिश के कोई आसार नहीं। यूपी में एक बार फिर से गर्मी झेलनी पड़ सकती है। बारिश में कमी के कारण दोबारा गर्मी की मार पड़ेगी। 2 दिन बादलों की मेहरबानी कम रहेगी। आपको बता दें, आर्द्रता का अधिकतम तापमान 86 रहेगा। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे में 0.9 mm बरसात रिकॉर्ड की है। विभाग के मुताबिक गुरुवार को आंशिक बादल छाएंगे। शुक्रवार के दिन भी बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि विभाग के अनुसार अगले 2 दिन धूप निकलेगी, जिससे गर्मी बढ़ेगी। अगले 48 घंटे के लिए बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया समेत पश्चिम में मेरठ, आगरा, मथुरा में भी गर्मी की मार रहेगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई है। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने पर सदमे में आमिर खान है। यह अमर उजाला पर जानकारी शेयर की गई है। डिस्ट्रीब्यूटर ने मांगा है मुआवजा। बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के कगार पर है। 180 करोड़ के बजट में बनी लाल सिंह चड्ढा अपने पहले वीकेंड यानी शुक्रवार से लेकर रविवार तक 30 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। यदि हम आमिर खान की पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड की बात करें तो इतना तो अभिनेता के पहले फर्स्ट डे में कमाई हो जाती थी। शायद यही कारण है कि आमिर खान सदमे में है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने मेकर से मुआवजे तक की मांग कर डाली है। तो ये मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि आमिर खान सदमे में चले गए हैं। दरअसल आमिर खान और उनकी पूर्व पत्नी किरण राव के दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है कि अभिनेता ने फॉरेस्ट गंप का बेस्ड वर्जन बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन सिनेमाघरों में फिल्म के रिलीज के बाद लोगों का रिएक्शन देख आमिर खान परेशान हो गए हैं। लोगों के कमेंट्स ने उन पर बुरा असर डाला है। वहीं लखनऊ में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 157 मरीज मिले हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को 157 मरीज मिले। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद डॉक्टरों का कहना है कि मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक के लापरवाही की वजह से मरीज बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इन सभी चीजों को एक बार फिर से लागू करना चाहिए। और आपको बता दें, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे मास्क के बिना अगर आप मिलते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में यह नियम लागू नहीं किया गया और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। वही बात करें एसबीआई व एक्सिस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में बढ़ाई ब्याज दर का, तो जानिए आपको कितना मिलेगा रिटर्न। दरअसल आपको बता दें, एफडी हमारे देश में सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा कारण निवेश में आसानी और गारंटीड रिटर्न है। फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर निवेश के लिए मूल राशि और निवेश की अवधि पर निर्धारित होती है। अगर आपको भी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट सेक्टर का बैंक एक्सिस बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों बैंकों ने ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से कम फिक्स डिपॉजिट में की है। तो एक्सिस बैंक के फिक्स डिपॉजिट में अब कितना मिलेगा ब्याज, ये जान लीजिए। एक्सिस बैंक ने 7 दिन से लेकर 1 साल 25 दिन वाली फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इसके कारण पहले की तरह अभी भी 7 दिन से 29 दिन तक के मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में 2.50% रहेगा। वहीं 30 दिन से 3 महीने वाले फिक्स डिपॉजिट में 3.00% मिलेगा। वहीं 3 महीने से 6 महीने वाले फिक्स डिपॉजिट में 4.65% का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही 7 महीने से 8 महीने वाले मैच्योर में फिक्स डिपॉजिट में 4.40% ब्याज मिलेगा। और बात करें 9 महीने से 1 साल 25 दिन में मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको 4.75% का ब्याज मिलेगा। एक्सिस बैंक ने 17 महीने से 18 महीने तक के मैच्योर होने वाले एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिसमें 5.60 से बढ़ाकर 6.05% कर दिया गया है। इसके अलावा 18 महीनों से 2 साल वाले मैच्योर होने वाले एफडी में 5.60% और 2 साल से 30 महीने और 30 महीने से 3 साल और 3 साल से 5 साल में मैच्योर होने वाले एफडी में 5.70% ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल से 10 साल तक का फिक्स डिपॉजिट में 5.75% का ब्याज ग्राहकों को दिया जाएगा। अब बात करें एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट में अब कितना मिलेगा ब्याज, तो एसबीआई में 7 दिन से 45 दिन वाले फिक्स डिपॉजिट में पहले की तरह ही 2.90% ही ब्याज मिलेगा। लेकिन 46 से 179 दिन वाले फिक्स डिपॉजिट में 3.90% ब्याज मिलेगा। वहीं 180 से 210 दिन वाले मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर 4.40 से बढ़ाकर 4.55% कर दी गई है, जबकि 211 दिन से 1 साल के मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट में पहले की तरह 4.60% ब्याज
मिलता रहेगा। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही डेली जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको ये न्यूज वाला जो वीडियो मिलता है वो सुबह किस टाइम पे चाहिए, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे? मॉर्निंग टाइम में आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे उसी समय पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।